अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। आम तौर पर मज़ारों पर नजर नियाज चढ़ाना गुमराह मुसलमानों के लिए आम सी बात है, जो कि हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर खैरपुर के अंदर एक गांव में एक मज़ार है जिसे पीर राजन का मज़ार भी कहा जाता है। और वहां पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें और दिल की मुरादें मांगने आते हैं। और इनका पूरा होने पर ना कोई चादर, ना कोई फूल, ना कोई लंगर, बल्कि एक जिंदा गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं, और वो भी नर गधा। क्योंकि बाबा जी के बारे में मशहूर है कि जब इनके मुरीदों ने अपने साथ इन्हें गाड़ी में बिठाकर कहीं सफर पर ले जाने का कहा तो उन्होंने इनकार करके कहा कि मैं अपने गधे पर जाऊंगा। और जब ये मुरीद अपनी गाड़ी पर सवार होकर इस मतलूबा जगह पर पहुंचे तो पीर साहब पहले से वहां मौजूद थे। ये उनका मौजज़ा था। इसी निस्बत से जब भी किसी शख्स की मन्नत पूरी होती है तो मिसाल के तौर पर औलाद मांगने पर बाबा जी इनको औलाद देते हैं। तो ये लोग एक गधे को बतौर नजराना बाबा की नजर पेश करते हैं, क्योंकि इनको ये गधे बहुत पसंद थे और ये चीज सालों से चली आ रही है। अच्छा है पीर साहब को वीएट पर घूमने का शौक नहीं था। मेरी भतीजी को बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि तुम पीर राजन साईं के मज़ार पर मन्नत मांगो। मेरी मन्नत पूरी हो गई है। हम यहाँ चादर, लंगर और गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि जब इनके मुरीद इनकी जिंदगी में कई मर्तबा जब इनसे बेटा मांगने गए तो बदले के अंदर पीर साहब ने इस गधे को छोड़कर एक और गधे की डिमांड की और 1 साल का टाइम लिया कि तुम्हारी औलाद इस 1 साल के अंदर हो जाएगी। यानी कि इन पीर साहब की खुद एक गधा खरीदने की हैसियत नहीं थी और अल्लाह से लोगों को बेटा दिलवा रहे हैं। इन लोगों को देखकर ये गधा भी सोचता होगा कि इन लोगों के अंदर और मेरे अंदर बस नाम का ही फर्क है, क्योंकि अकल से पैदल मैं भी हूँ और अकल से पैदल ये लोग भी हैं। इन लोगों को ये देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी नमाज भी पढ़ी होगी, कभी कुरान खोलकर पढ़ा होगा। मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा, मगर आप खुद सोचें कि अगर ये लोग हर नमाज के अंदर ये पढ़ते कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और कुरान के अंदर शिर्क के मुतालिक अल्लाह की वईद और नसीहत पड़ी होती, तो क्या ये लोग कभी ऐसा काम करते? औलाद देना किसी पीर या बुजुर्ग का काम होता है या फिर अल्लाह का? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कौन है जो तुम्हें पहली बार पैदा करता है और क़यामत के दिन तुम्हें जिंदा करेगा। क्या अल्लाह के सिवा कोई और है जो इस पर कादिर हो? तो तुम लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अब जाहिर है इनकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है, और जहालत जितनी गहरी होती जाए उसे खत्म करने वाला शख्स जाहिल को उतना ही बुरा लगता है। ये शिर्क की फैक्ट्रियां मुल्क में जगह जगह लग चुकी हैं और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन चुका है, खास तौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर तालीम और शऊर की कमी है। इसलिए इस जहालत का शिकार सूबा सिंध के देहात में रहने वाली अवाम है, जिन्हें अपने बड़ों से ऐसी जहालत अपने विरसे के अंदर मिली है और वो इसे अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। इसकी एक मिसाल लाल शहबाज कलंदर 7 शरीफ के अंदर दरबार मौजूद है और इसमें होने वाले शिरक हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब सैयद उस्मान यानी लाल शहबाज कलंदर की तालीमात थी, क्योंकि वो तो अल्लाह के नेक वली और बुजुर्ग थे जिनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो शिर्क इनके नाम पर इनके दरबार पर हो रहा है, इसे सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा हज शुरू कर दिया है जैसे खाने काबा में होता है। झूले और कब्र का तवाफ होता है, वो भी म्यूजिक की धुन पर। ये तवाफ शहबाज कलंदर से मंसूब एक झूले से होकर 7 चक्कर लगाने के बाद मुकम्मल होता है, जिसके बाद लोग अपनी कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज के अंदर होता है। जी असल बात ये है एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें मरगलाया, उन्होंने यहाँ पर उसे लानत की। इस वजह से यहाँ पर आकर पत्थर मारने से वो रस्म भी पूरी होती है और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से सवाब के तरफ। बाबा जी हेलो। ये शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरियां मारते हैं आगे तक। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बाबा, राती पाई जाओ, बिस्मिल्लाह। 7 चक्कर लाने पौंदे, जेड़ी दिल दी मुराद होनी इत्थे पूरी थींदी है। इत्थे 7 चक्कर कट के इत्थे बह के दुआ मंगे बेड़ा ही पार।
यहाँ पर हर साल लगने वाले मेले के अंदर लोग गंदे और गटर के जैसे काले पानी के अंदर नहाकर और इसे पीकर इसे सुन्नत कहते हैं सुन्नत दी वजह तो ना कलंदर पाक दा हैगा और समझते हैं कि इस पानी से इनको शिफा मिलेगी। इस गंदे पानी को जिसकी दूर दूर तक बदबू आ रही होती है, लोग इसे बोतलों में भरकर बिल्कुल जमजम की तरह शिफा के तौर पर साथ भी भरकर लेकर जाते हैं ताकि बाद में इससे बरकत हासिल कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिंग बोतल नहीं बल्कि ये पानी की बोतल है। आप पानी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल काले रंग का पानी है। देखें ना, शिफा वाला पानी सिर्फ जमजम ही होता है। इस पानी का रंग भी काला है। ये देखें, इस पानी में कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ है तो सरकार नंदे से साडा किदा है कि ते शिफा है। आपको किसने कहा है ये बात कि सरकार ने इधर गुस्ल किया था? सारे दुनिया कहती थी असी केड़ा होंदा मौजूद सा। ये कौन सा दीन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दीन सिखाया था। देखो, बिल्कुल इन लोगों की जहालत का कसूर तो है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आलिम दीन जो कि हर साल रमजान में रमजान ट्रांसमिशन करने के लिए टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हिदायत पर लाने के लिए कोई आलिम दीन इनको तबलीग क्यों नहीं करता? हमारे अपने लोगों को शिर्क से कौन निकालेगा? गोरों को तो हम बाद में देख लेंगे, जिसकी काफी कोशिश इस एंकर ने भी की है ना। शफा का पानी एक जमजम का होता है। ये तो पानी बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है पानी से। आप यहाँ नहाते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा मिले। यहाँ पर आते हैं, ये जो आप देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारत से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं, वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाती हैं। ये देख रहे हैं आप नहा रहे हैं, कुछ 3 लड़के। यहाँ पर मर्द और औरत नहाने के बाद मिट्टी पर बैठकर मोती ढूंढते हैं, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि इसे खाने से शिफा और औलाद मिलती है। क्योंकि लाल शहबाज ने जब इस गंदे पानी के अंदर गुस्ल किया था तो इनके बालों से यहाँ पर पानी के मोती बने थे जो इस मिट्टी पर आसपास मौजूद होते हैं। ये करामतें ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और ना ही सहाबा कराम को, यानी इन लोगों ने नबियों के मौजूदात को भी पीछे छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ कर सकता है सिवाय शिर्क के। जो लोग इसे अभी भी गलत नहीं समझते और इसका दिफा करते हैं तो वो एक बार मौत का इनकार कर दें कि इन लोगों ने मरकर अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होना और अल्लाह ने क़यामत के दिन सवाल कर लिया तो इसका क्या जवाब देंगे? कि हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखा के गए या हमारे माँ बाप? मक्का के मुशरिक लोग भी तो यही कहा करते थे कि सदियों से हमारे माँ बाप यही करते आ रहे हैं, तो हम इस चीज को कैसे छोड़ दें? ये हमारे बेड़ों की तौहीन है। लेकिन अल्लाह पाक की जात इन सब चीजों से बेपरवाह है। इसलिए तो कुरान पाक के अंदर वो अपने बंदों को बार बार शिर्क से खबरदार करते हुए फरमाता है कि भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते? तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए? और किसने 2 दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है? और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है? और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीं बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भलाई कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी
कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है, उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे, और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं, तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा, और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी, और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें शिर्क से बचाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।